नमस्कार, मैं केशव मोहन मिश्रा और आप जेके 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम अर्ज किया है देख रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि भैया दूज का मौका है और हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है ये विशेष पैनल है। अलग अलग मंचों पर ये अपनी कविताएं रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हमारे साथ जो ये कवि जुड़े हैं ये अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में अपनी कविताएँ पढ़ते हैं। एक एक करके हम तारुफ करा देते हैं। मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं राष्ट्रीय कवि हैं दुर्गेश पांडे दुर्लभ जी हैं और ये ओज कवि हैं अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय श्रृंगार रस पढ़ते हैं, आपका भी स्वागत है। कात्यायनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, श्रृंगार रस पढ़ती हैं और विनोद पाठक जी हमारे साथ हैं, ये कवि हैं और अलग अलग विधाओं पर लिखते हैं। अरुण कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं जो ओज कवि हैं। ये तमाम जो पैनल हमारे साथ आज जुड़ा है ये कविता के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है और विभिन्न मंचों पर ये पढ़ते हैं। लेकिन भैया दूज का मौका है तो सबसे पहले ये पर्व बहनों के लिए है और बहनों का योगदान, भाइयों के प्रति समर्पण कहीं ना कहीं बताता है कि भैया दूज और रक्षाबंधन जैसे पर्वों की महत्ता को बढ़ाता है। कात्यायनी जी, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। क्या भैया दूज का पर्व है, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, भैया दूज पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिख रखी हैं कि बहन शीतल सी नदियाँ है तो सुख का ताल है भाई। बहन शीतल सी नदियाँ है तो सुख का ताल है भाई। बहन बचपन की गुड़िया सी तो नटखट चाल है भाई। टिका देहरी की चौखट का अगर सम्मान बहना पर, टिका देहरी की चौखट का अगर सम्मान बहना पर तो बहना की सुरक्षा का कवच है ढाल है भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। की सुरक्षा का कवच है ढाल है भाई। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हमने भैया दूज की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम कवियों से समझ रहे हैं कि आखिरकार भैया दूज का कितना महत्व है। आपने क्या लिखा है भैया दूज के मौके पर? क्योंकि हम अयोध्या में हैं तो इस बार ये जो पर्व है ये और ज़्यादा विशेष बन जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जेके न्यूज़ के 24/7 न्यूज़ के सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपके सभी व्यूअर्स को भैया दूज की, दीपावली की सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अभी दीपावली मनाई है, अवध में भव्य दीपावली हमने मनाई है। एक उससे पहले कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं कि ये विश्व समूचा अवध धाम, ये विश्व समूचा अवध धाम, कण कण गाता है श्री राम। माँ सरस्वती यमुना गंगा, सरयू मैया से तन चंगा, नर्मदे गोमती की लहरें, अंधे देखें सुन ले बहरे, लंका को जलाती हनु आग, यहाँ भरत भ्रात सा अमर त्याग, यहाँ राम श्रवण के जैसे लाल हुए, यहाँ राम के परशु भाल हुए, जो रहे अधर्मी ढेर हुए, यहाँ प्रेम का मानक जूठे बेर हुए, सोरठा छंदिया चौपाई, तुलसी ने घर घर पहुंचाई। अरे हन्न 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 टकराती रावण, अंत राम की तीरों का नहीं मिटा है, नहीं मिटेगा कभी सनातन वीरों का। पहले बात तो आप सभी को मैं बहुत अयोध्या की तरफ से आप सभी को एक भव्य राम मंदिर का अभी बहुत शीघ्र तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके लिए समस्त देशवासियों को बधाई। और उसके बाद आपको कहता हूं, एक बहन और जिसका भाई सीमा पर खड़ा हुआ है मैं उसके लिए समर्पित करता हूं और कहता हूं कि इंच इंच कट गए हैं बोटियां घर आई हैं, फट गया कलेजा माँ का आधा बदन है, रक्त से किया है माता भारती की आरती को, रक्त से सना तिरंगा, रक्त ही कफन है, शीश उड़ गए हैं, धड़ गोलियां चला रहे हैं, अरे कांप उठी धरती, गरजने लगा गगन है, और सत सत प्रणाम भैया, सत सत प्रणाम त भैया, सरहद के राम भैया, अवध वाली माटी से है नमन नमन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कुछ और पंक्तियां रखना चाहूंगा और यह कहना चाहता हूं, आप सभी ने देखा होगा कि जहां सस्य श्यामला धरती है,
जहाँ सत्य श्यामला धरती है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। आप हमारे अतिथि हैं, जे 24/7 हमारा अतिथि है और आप हमारे बीच आए, तो कहता हूँ जहाँ सत्य श्यामला धरती है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव समझते हैं। जो अतिथि यहाँ पर आता है, जहाँ रामचंद्र के सहज नयन दृग चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहाँ एक के एक किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूँ, पावनता की परिपाटी हूँ, और जिसने दुनिया को राम दिया मैं उसी अवध की माटी हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अयोध्या में है तो राम भक्तों का जो जोश है वो अलग ही है। फिलहाल भैया दूज की बात कर रहे हैं और हमारे साथ अरुण कुमार शुक्ला हैं। भैया दूज का मौका है, क्या लिखा है आपने हमारे दर्शकों को, क्या सुनाएंगे? सभी दर्शकों को इसके लिए धन्यवाद। भैया दूज आ रहा है तो सभी लोग तो बड़े प्रेम से मनाते हैं, लेकिन जो जिनके भाई सीमा पर तैनात होते हैं वह बहनें भी उस दिन व्रत रखती हैं, और जब तक अपने भाइयों को फरा नहीं खिला लेती हैं तब तक व्रत नहीं तोड़ती हैं। तो उसी पर मैंने पंक्तियाँ लिखा कि एक बहन है जिसका भाई बॉर्डर पे है और उसके लिए है, तो सुनिएगा कि रखा है उपवास सुबह से राह निहार रही हूँ उनकी, इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना आएंगे। कि रखा है उपवास सुबह से राह निहार रही हूँ उनकी, इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना आएंगे। कि कलाकंद और फरे बनाए अक्षत चंदन रखा हुआ है और सुबह से पायस बनकर एक थाल में सजा हुआ है। कि कलाकंद और फरे बनाए अक्षत चंदन रखा हुआ है और सुबह से पायस बनकर एक थाल में सजा हुआ है, और रखे हुए उपहार तुम्हारे जो रक्षा बंधन पर दी थी। कि रखे हुए उपहार तुम्हारे जो रक्षा बंधन पर दी थी, और भाई ने अपनी बहना को स्वर्णिम कंगन एक मिली थी। कि भाई से अपनी बहना को स्वर्णिम कंगन एक मिली थी, और जन्म जन्म का रिश्ता अपना क्या सच करके दिखलाएंगे। कि जन्म जन्म का रिश्ता अपना क्या सच करके दिखलाएंगे, इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना आएंगे। इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना आएंगे। और सुनिएगा कि इतनी भी क्या देर भली है जो वह आज नहीं आए हैं। कि इतनी भी क्या देर भली है जो वह आज नहीं आए हैं। माना सरहद पर ड्यूटी है ना भाई का फर्ज निभाए हैं। कि माना सरहद पर ड्यूटी है ना भाई का फर्ज निभाए हैं, और एक दिन की ही बात पड़ी है आ जाते तो अच्छा होता। कि एक दिन की ही बात पड़ी है आ जाते तो अच्छा होता। यह जन्मों का बंधन है होते तो कुछ अच्छा होता। कि यह जन्मों का बंधन है होते तो कुछ अच्छा होता, और आज नहीं आए तो फिर हम कल सीमा पर ही जाएंगे। कि आज नहीं आए तो कल हम फिर सीमा पर ही जाएंगे। इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना आएंगे। इस पावन क्षण में भी क्या माँ मेरे भैया ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और जब हम श्री राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में हैं, तो हम राम की बात ना करें, ये कैसा हो सकता है। हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, विनोद जी कैसे देख रहे हैं? हम राम की नगरी में हैं, राम की नगरी भव्य नगरी हो रही है, कैसे देख रहे हैं? राम के उत्सव पर आपने क्या तैयार किया है? दिव्य छटा है और बहुत अद्भुत नज़ारा है। और हमने लिखा है, राम बसे हैं पण कण कण पावन माटी में। राम बसे हैं, राम बसे हैं कण कण पावन माटी में। राम बसे हैं जीवन की परिपाटी में। राम बसे हैं कण कण पावन माटी में। राम बसे हैं जीवन की परिपाटी में। राम मेरे मर्यादा का सम्मान है। राम मेरी संस्कृति की पहचान है। राम मेरे में मर्यादा का सम्मान है। राम मेरी संस्कृति की पहचान है। राम बसे हैं बजरंगी की तान में। राम बसे हैं रामायण के गान में। राम बसे हैं कण कण पावन माटी में। राम बसे हैं जीवन की परिपाटी में।
राम बसे हैं सत्य के जीवन पुंज में, राम बसे हैं झूठों के जीवन दंड में। राम अवध की माटी का श्रृंगार है, राम अवध की महिमा जीवन प्राण है। राम बसे हैं कण कण पावन माटी में, राम बसे हैं जीवन की परिपाटी में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहाँ जब हम अयोध्या में हैं तो राम हमारे जीवन में है और कण कण में राम है। फिलहाल अजय जी हैं, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय जी से भी सुनना चाहेंगे। अजय जी, क्या लिखा है आपने? राम की नगरी अयोध्या में है, क्या सुनाना चाहेंगे? आभार है आपका, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, अभी दद्दा ने पढ़ा कि राम के बारे में, तो हमारे यहाँ अगर राम पैदा हुए तो सीता ने भी अवतार लिया, कांधा पैदा हुए तो राधा ने भी अवतार लिया। उस पर 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ, आप सुनिएगा। तुम तुलसी की चौपाई हो या गीता का सार कहूँ, तुम गंगा जैसी हो पवित्र या सीता का अवतार कहूँ, तुम कांधा की राधा जैसी, तुम कांधा की राधा जैसी या वैदेही का प्यार कहूँ, तुम बनो प्रेयसी युगों युगों तक ऐसा बारंबार कहूँ, तुम बनो प्रेयसी युगों युगों तक ऐसा बारंबार कहूँ। और एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी ध्यान मिले। तेरे हाथों का मैं कोई छलकता जाम हो जाऊं, तेरे हाथों का मैं कोई छलकता जाम हो जाऊं, तू बन जा नौकरी मेरी मैं तेरा काम हो जाऊं, तू बन जा नौकरी मेरी मैं तेरा काम हो जाऊं। नई दुनिया मोहब्बत की तेरी मेरी मिसालें दे, नई दुनिया तेरी मेरी मोहब्बत की मिसालें दे, तू बन जा राधिका मेरी मैं तेरा श्याम हो जाऊं। क्या बात है, बहुत शानदार। बन जा राधिका मेरी मैं तेरा श्याम हो जाऊं। अगला बंद देखना कि तू मेरा मोल हो जाए मैं तेरा दाम हो जाऊं, मुझे तू इस तरह चाहे कि मैं निष्काम हो जाऊं, मुझे तू इस तरह चाहे कि मैं निष्काम हो जाऊं। अकेले कब तलक सहते रहोगे रंज दुनिया के, अकेले कब तलक सहते रहोगे रंज दुनिया के, तू बन जा मेरी वैदेही मैं तेरा राम हो जाऊं, तू बन जा मेरी वैदेही मैं तेरा राम हो जाऊं। अंतिम बंद है इसका। तू मेरी दोपहर हो जा मैं तेरी शाम हो जाऊं, तू बन जा दोपहर मेरी मैं तेरी शाम हो जाऊं, तू हो जाए मेरी दुनिया मैं चारों धाम हो जाऊं, तू बन जाए मेरी दुनिया मैं चारों धाम हो जाऊं। बताओ तो जरा कितने जन्म तक और तड़पेंगे, बताओ तो जरा कितने जन्म तक और तड़पेंगे, तू बन जाए मेरी तुलसी मैं सालिग्राम हो जाऊं, तू बन जाए मेरी तुलसी मैं सालिग्राम हो जाऊं। क्या बात है, बहुत शानदार। अब ये समझिए कि प्रेम की भी बात हो रही है, अयोध्या में राम की भी बात हो रही है, हम भैया दूज की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पर्व है, भाई बहन के स्नेह का पर्व है, ये ऐसा बंधन है जो जीवन में हर मुश्किल के वक्त पर जब बहन परेशान होती है तो उसको भाई याद आता है। इस रिश्ते को लेकर क्या आपके पास खास है? नाम बचपन से मन में गूंजा है,
नाम बचपन से मन में गूंजा है, सिवा तेरे न कुछ भी सूझा है। चाहे राखी हो भैया दूज रहे, चाहे राखी हो भैया दूज रहे, मैंने बहना को नित्य पूजा है। बहुत बढ़िया। मैंने बहनों को नित्य पूजा है। भैया दूज जो है हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में भैया दूज का एक बहुत बड़ा एहसान है। हमारी बहनें, मेरी बहन जब मुझे पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है, पूरे वर्ष इसका इंतज़ार रहता है। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि वो सुबह सुबह आपका मुझे रोज़ स्कूल के लिए तैयार करना, बेवजह गाल को सहलाकर बार बार प्यार करना, स्कूल जाकर स्कूल पहुंचकर अगर देर हो तो टीचर के सामने खुद की गलती बताना, मुझे बचाना, खुद की गलती बताना, मुझे बचाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहन ही कर सकती है। और जो अपने भाई की कलाई पे नित्य राखियां बांधती है ना, वो जरूरत पड़ने पर अपने भाई के लिए जान दे सकती है और मर सकती है। बहुत बढ़िया। बहन हमारे देश में बहन जो है, और भैया दूज, रक्षाबंधन आप समझते हैं, हमारी अयोध्या में बहनें पूरा दिन, मेरे तीन बहनें हैं, एक इलाहाबाद में है, एक बाराबंकी में है, एक सुल्तानपुर में है। मैं तीनों के पास रक्षाबंधन होता है, भैया दूज होता है, वो अगर तीनों इकट्ठा हो जाती है तो ठीक, तो वो नहीं तो मैं उन लोगों के पास खुद जाता हूँ। ऐसा त्यौहार होता है कि वो लोग प्रतीक्षा करती रहती हैं। भुड़की होती है, भुड़की के अंदर चूरा होता है, चूरे के अंदर मिठाई होती है, और हम लोग उसको चिरैया, एक मिष्ठान आता है, चिरैया बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग जाते हैं और वो जाके वो बहन भर करके देती है, उसमें नारियल देती है और हम लोग वही सब खाते हैं। उसमें ये रहता है ना कि नारियल चूरा और भुड़की की कहानी कौन भूलेगा, भुड़की चूरे की कहानी कौन भूलेगा। बहन ससुराल बेशक चली गई पर वो निशानी कौन भूलेगा, बहन ससुराल में बेशक चली गई पर वो निशानी कौन भूलेगा। अरे जो अपने भाई के लिए, जो अपने भाई को, पिता को बगैर भोजन खिलाए अन्न का एक दाना नहीं चखती थी, जो अपने भाई को बिना भोजन कराए पानी पिलाए अन्न का एक दाना तक नहीं चखती थी, ऐसी अपनी बहन दीवानी को कौन भूलेगा। तो बहुत, भैया दूज हमारे यहाँ बहुत पवित्र त्यौहार है। और भैया दूज, और आप सभी आपके सारे श्रोताओं को, आपके सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं ये कहता हूँ, आपके उस पर लिखा है कि आओ बदले हम, तो मैं सबसे से अपील करना चाहता हूं, जो भी भाई हैं भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के पास जरूर जाएं। जैसे ये है कि क्या कहते हैं, साथ पकड़ करके संग ले हम, जैसे कहते हैं ना संग, साथ के साथ मिलकर संग ले हम, साथ के साथ मिलकर संग ले हम, जो हमारा है वो हक ले हम। और 24/7 तो पूरे देश को बता ही रहा है, और 24/7 तो पूरे देश को बता ही रहा है, आओ भैया बदले हम, आओ भैया बदले हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है और राम की नगरी अयोध्या में है। मैं कात्यायनी जी आपके पास लौट रहा हूँ, राम पर क्या लिखा है। राम की नगरी अयोध्या में हूँ और मन आनंदित हो जाता है जब हम राम की बात करते हैं, जब हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेने से ही मन आनंदित हो जाता है। क्या खास लिखा है? मैं तो स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, अयोध्या ही सब कुछ है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि जिनकी नीयत में हर दम छलावा रहा, जिनकी नीयत में हर दम छलावा रहा, देश हित प्रेम केवल दिखावा रहा, देश हित प्रेम केवल दिखावा रहा, सत्य का पथ जिन्होंने चुना ही नहीं, राम के जो नहीं राम उनके नहीं, राम के जो नहीं राम उनके नहीं। और हम अयोध्या धाम में हैं कि वो जिनका नाम लेकर रोज
हम सभी के काम बनते हैं, वो जिनका नाम लेकर रोज सबके नैन खुलते हैं, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, अयोध्या धाम है उनका, यहाँ प्रभु राम बसते हैं, अयोध्या धाम है उनका, यहाँ प्रभु राम बसते हैं। मैं एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। जब राम मंदिर का फैसला आया तब मैंने लिखा कि धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही। मानो ऐसा लगा कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः अयोध्या आ रहे हैं। कि धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है, वाल्मीकि का ग्रंथ पुकारे, यज्ञों के हर मंत्र पुकारे, बोले दशरथ की ये थाती, राम की महिमा यहाँ समाती, करने को जनमानस का उद्धार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। कल कल करती सरयू बोले, प्राणों में अमृत रस घोले, कल कल करती सरयू बोले, प्राणों में अमृत रस घोले, लहरें इसकी कभी न थकती, राम नाम की माला जपती, लहरें इसकी कभी न थकती, राम नाम की माला जपती, पैड़ी का हर घाट पुकारे, आ जाओ अब राम हमारे, पैड़ी का हर घाट पुकारे, आ जाओ अब राम हमारे, फंसी धर्म की नैया का पतवार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। और आखिरी बंद है, देखें रसता बेर वो झूठे, देखें रसता बेर वो झूठे, शबरी से रिश्ते वो अनूठे, प्रेम की ऐसी कहे कहानी, आँखों में आ जाए पानी, प्रेम की ऐसी कहे कहानी, आँखों में आ जाए पानी, केवट जिसके पाँव पखारे, फिर से मिलेंगे राम हमारे, केवट जिसके पाँव पखारे, फिर से मिलेंगे राम हमारे, राम राज्य जैसा लेकर संसार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो तमाम मेहमान हमारे साथ थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमने भैया दूज पर बात की और जेके 24/7 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अर्ज किया कि पूरी टीम की तरफ से समस्त देशवासियों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भैया दूज का जो पर्व है वो भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते का पर्व है। पूरे देशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। जेके 24/7 न्यूज़ अर्ज किया के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों के कवियों से आपको तारुफ कराता रहेगा और हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, राजनीति से हो या देश के तमाम त्यौहार हों या हमारे जो अलग अलग जो जिस वक्त की हम बात करें, हर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। अर्ज किया आपके बीच में देश के बड़े कवियों का मेला लगातार सजाता रहेगा। सौगी चिराग के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज़, अयोध्या।